তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধেও আমেরিকাকে দায়ী করে তিনি বলছেন যে হাজার হাজার যুবক ইউক্রেনে জীবন দিয়েছে, রিভিউ হয়েছে, এখন আমেরিকা বলছে তাদের টাকা নাই, দিতে পারবো না, করতে পারবো না সহায়তা, তাহলে যুদ্ধটা বাধালো কেন, এই উস্কানি তারা দিল কেন? রাশিয়ার এই আক্রমণকে আমরা সমর্থন করি না, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রকে এই সকল কর্মকাণ্ডের এক সময় খেসারত দিতে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, नईम साउथ कोरिया बहुत ही अच्छे एनालिस्ट हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने एक एनालिसिस किया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को बांग्लादेश ने जिस तरह से अब उसको लेके जा रहा है, जो लोग ये बात कर रहे थे कि शेख हसीना अमेरिका से डरती है, शेख हसीना अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल सकती, उन लोगों के लिए जवाब है। शेख हसीना ने जिस तरह से अमेरिका को धोया है, अमेरिका की असलियत हकीकत बताई है दुनिया को, वो इससे पहले कोई और लीडर नहीं बताई मेरे ख्याल में बांग्लादेश में। और फिर अब आप देखें कि जो लोग ये कहते रहे कि शेख हसीना तो डरती है, डीलें करती है, ये है वो है, उनके लिए एक बड़ा ज़ोरदार झटका है। शेख हसीना ने ऐसी हिपोक्रेसी उनकी बेनकाब की है दुनिया के सामने, उनको बताया है। ताज़ा तरीन बयान आया है शेख हसीना का ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट आया वो मैं आपके सामने नाज़रीन इकराम रखने जा रहा हूँ। और शेख हसीना ने जो उसमें कहा है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका दुनिया में किसी भी मुल्क को खाता पीता नहीं देख सकता, सादा अल्फाज में किसी भी मुल्क को डेवलप्ड होता नहीं देख सकता। जिस मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, जो मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करे, उस मुल्क के ऊपर ये कदगने लगाता है, पाबंदियां लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, उस मुल्क के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही हुआ है बांग्लादेश के साथ। 2008 से इक़्तिदार में है, 2008 से शेख हसीना हुकूमत में है। उससे पहले उन्होंने क्यों नहीं पाबंदियां लगाई? अभी क्यों लगा रहा है? क्योंकि अब बांग्लादेश स्टेबल हो गया है, अब बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, अब बांग्लादेश दुनिया में अपना नाम बना रहा है, अब बांग्लादेश बहुत ही ज्यादा आगे की तरफ जा रहा है। और उनको डर है कभी हमारी आंखों में आंखें ना डाल ले, और यही वजह है कि अब उसके ऊपर पाबंदियों की बात कर रहे हैं। 2008 में अमेरिका ने क्यों पाबंदी नहीं लगाई बांग्लादेश के ऊपर, ये एक सवाल है। अब क्यों लगा रहा है? क्योंकि अब बांग्लादेश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन गया है। इसलिए लगा रहा है कि ये मुस्लिम देश है, इसलिए लगा रहा है कि ये आने वाले दिनों में अमेरिका को चैलेंज ना कर दे, जिस तरह से चाइना कर रहा है, जिस तरह से रशिया कर रहा है, जिस तरह से टर्की कर रहा है। उनको डर है कभी ये भी हमें चैलेंज ना कर दे। इससे पहले उनको कोई खतरा नहीं था। और यही वजह है कि आयरोज भी कहते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। कभी बांग्लादेश को कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, कभी बांग्लादेश के ऊपर कहते हैं कि आपकी जो फोर्सेस है वो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करती है, इसलिए हम आपके ऊपर पाबंदी लगाते हैं। कभी कहते हैं कि आप हमें टापू दे, आइसलैंड, हमने वहां पर नेवल बेस बनानी है। यानी वो हर किस्म का प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक शेख हसीना है, वो आंखों में आंखें डालती है, वो बांग्लादेश की वजीर आजम है, वो जनाब अमेरिका में खड़ी होकर, अमेरिका की जमीन पर खड़ी होकर अमेरिका को घूरियां डालती है और कहती है कि अगर आप हमारे ऊपर पाबंदियां लगाओगे हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, अगर आप हमारे ऊपर वीजा सैंक्शन लगाएंगे हम आपके ऑफिशियल्स के ऊपर वीजा सैंक्शंस लगाएंगे। ये उसने करके दिखाया है शेख हसीना ने। ये नहीं कि सिर्फ बातों तक महदूद है या फिर उसने स्टेटमेंट दे के चुप हो गई, नहीं, उसने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है। इसी के ऊपर नईम साउथ कोरिया साहब बड़े ही शानदार एनालिसिस करते हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी सबसे पहले हम वीडियो देखें, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लीजिए वीडियो देखिएगा, 3 2 1 एंड क्यू। আচ্ছা, এখন প্রধানমন্ত্রী কেন আবার হঠাৎ করে আমেরিকাকে নিয়ে এই বক্তব্যগুলো দিচ্ছেন বা কি বক্তব্য দিচ্ছেন? তিনি বলছেন তিনি যেনতেনভাবে ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা কারো সঙ্গে দেশের স্বার্থ বেছে মানবতার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে ক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তা কখনো করেননি। যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে লেগে আছে সারাক্ষণ, তাতে তার কিছুই যায় আসে না, জনগণের শক্তি হলো বড় শক্তি। প্রধানমন্ত্রীর এই যে শব্দটা সারাক্ষণ, তখন মানুষের মধ্যে একটা চিন্তা হয় যে তার মানে আমেরিকা হয়তো এখনও নানানভাবে সরকারি বা কূটনৈতিকভাবে চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন। মন্ত্রীদেরও বিভিন্ন কথায় আমেরিকার প্রতি যে একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন আছে সেটা কিন্তু সামনে আসে। এখন আমজনতাভাবে আমরা তো সব জানি না,
হয়তো পেছনে আরও কোনো কোনো গল্প থাকতে পারে। আচ্ছা, আপনার সজীব ওয়াজেদ জয়ের ফেসবুক পেজে সম্প্রচার হওয়া লেটস টকে তিনি এই কথাগুলো বলেছেন। তিনি বলছেন যে 96 সাল থেকে বিষয়টা শুরু। 96 সালে অন্য কোম্পানির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র গ্যাস উত্তোলন করে, তবে তারা গ্যাসটা বিক্রি করার কথা বললে আমি আপত্তি করেছিলাম, আর অ্যাজ এ রেজাল্ট 2001 সালে আমাকে ক্ষমতায় দেওয়া আসতে হয়নি। এরা সব সময় হস্তক্ষেপ করতে চায়, এখনও কিছু বিষয় আছে। আর এর নির্বাচন নিয়ে দেশের ভেতরে এবং বাহিরেও কিন্তু নানান চক্রান্ত হচ্ছে। ইভেন আমেরিকার দ্বিচারী চরিত্র, মানে যে আমাদের বীরদের ইস্যুতে, ইসরায়েলের ইস্যুতে, সেইটাও প্রধানমন্ত্রী তিনি এখানে কিন্তু তার বক্তব্যে তুলে এনেছেন। তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধেও আমেরিকাকে দায়ী করে তিনি বলছেন যে হাজার হাজার যুবক ইউক্রেনে জীবন দিয়েছে, রিভিউ হয়েছে, এখন আমেরিকা বলছে তাদের টাকা নাই, দিতে পারবো না, করতে পারবো না সহায়তা, তাহলে যুদ্ধটা বাধালো কেন, এই উস্কানি তারা দিল কেন? রাশিয়ার এই আক্রমণকে আমরা সমর্থন করি না, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রকে এই সকল কর্মকাণ্ডের একসময় খেসারত দিতে হবে। তারা ইলেকশনের ব্যাপারে অনেক কথা বলে, যখন তাদের প্রশ্ন করা হয় যে বিএনপি ট্রেনে আগুন দিয়ে মা ও শিশুকে শেষ করে ফেললো, এই ব্যাপারে কেন তোমাদের মুখ বন্ধ? এদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে এদের নিজেদেরই একসময় খেসারত দিতে হবে, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। তো যাই হোক, এখন বোঝাই যাচ্ছে যে নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে আমেরিকা এবং কি সরকারের মধ্যে বিভাজনটা হঠাৎ করে যদি একই দিন আগে পিছে প্রধানমন্ত্রী এবং সজীব ওয়াজেদ জয় ভাই স্ট্যাটাস দেন অথবা কথা বলেন, তো মানুষের মধ্যে বা আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী কিন্তু টেনশনে আছে যে কি ঘটতে যাচ্ছে। সারা বাংলাদেশ কিন্তু একটা উৎকণ্ঠায় আছে, আওয়ামী লীগও উৎকণ্ঠায় আছে। ভোট করা ব্যাপার না, ভোটের পরে ম্যান্ডেট। তবে মাঠ কি বলছে? আমি গতকালকে আপনাদের পশ্চিমাদের একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম, তাই না, যে এখানে এরা যেটা বলছে যে এখানে সরকারের সাথে অনেক কিছু লেনদেন আছে। নাম্বার 2 হচ্ছে যে একটা মাত্র হয়েছে বাচ্চা, তারা যদি বলে দৌড়াইতে আর সে না দৌড়লে তারা শাস্তি দেয়, সেটা উচিত হবে না। এগুলো কিন্তু ডিপ্লোম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ। আবার আমেরিকা বলছে যে তাদের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক আসছে, আরও আসবে, 2 দল থেকে আসছে, এরা গিয়ে রিপোর্ট করবে। তো সব কিছু মিলাইয়া আমার কেন জানি মনে হয় যে দিন শেষে আমেরিকা আসলে এই নির্বাচনকে নিয়ে সরকার বিরোধী যারা রাজনীতি করেন বা যারা আশা করতেছেন যেমনটা, তেমন কিন্তু হবে না। কারণ আমেরিকা নিজের স্বার্থটা সবসময় সামনে রাখে, আর বাংলাদেশের সাথে এই মুহূর্তে তার খুব বড় স্বার্থ আছে। স্বার্থটা কোনটা? চীন। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी है, नईम अली साहब इसके ऊपर बात कर रहे थे कि जनाब देखें कि किस तरह से शेख हसीना ने अमेरिका को अमेरिका की ज़ुबान में समझाया है। और अब पहले तो अमेरिका इसके ऊपर काफ़ी बातें करता रहा है, बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करता रहा है। जैसे उसने देखा कि बांग्लादेश नहीं रुकेगा, बांग्लादेश पीटर हास के ऊपर भी पाबंदी की बातें कर रहा है, जो हमारा एम्बेसडर है वो नहीं डर रहा, फिर एक स्टेप और पीछे चला गया, बजाय कि और आगे आने की, प्रेशर बढ़ाने की बात करता, नहीं, वो पीछे चला गया और वो डर गया अमेरिका के ये बांग्लादेशी डरने वाले नहीं हैं, ये बांग्लादेशी हमारी बातों में आने वाले नहीं हैं, हमारे प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, हम जो मर्जी कर लें और ये अपनी बात पर कायम है। और यही वजह है कि अब जो बांग्लादेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा वो मुतासिर नहीं होगा अमेरिका, और अमेरिका इतना ज़्यादा उसके ऊपर अब अपना इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा। तो नाज़रीन इकराम, इसके बारे में आपका क्या कहना है बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।